डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। इस लेक्चर में हम स्टैटिक जीके में हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोक हितवादी? लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शंस है एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई या फिर गोपाल हरि देशमुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। वो महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर एंड इंटेलेक्चुअल थिंकर थे। उन्होंने 25 ईयर की एज में वीकली प्रभाकर में लोक हितवादी के नाम से सोशल रिफॉर्म पर आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिए थे और वो 1880 में काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के मेंबर भी बन गए थे और वो सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस देते थे और इसको सपोर्ट करते थे। और इसके लिए उन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के क्लोथ्स पहनकर दिल्ली कोर्ट में भी पहुंच गए थे। सो लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड दैट इफ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल? तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शंस आपको दी गई हैं, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कि सारे इंडियंस जो है वो एक मदरलैंड के चिल्ड्रन है और इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर गॉड भी अनटचेबिलिटी को टॉलरेट करते हैं तो मैं उन्हें कभी गॉड नहीं मानूंगा। तो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट सेइंग होती है वो पूछ लेते हैं, तो इसको आपने याद रखना है किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल वाज अगेंस्ट। बंगाल में जो तारकेश्वर मूवमेंट हुआ था 1924 में, वो क्यों हुआ था? ऑप्शंस है करप्शन इन टेम्पल्स की वजह से, वायलेंस, अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कम्युनलिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, करप्शन इन टेम्पल्स। तारकेश्वर मूवमेंट 1924 में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। यह मूवमेंट तारकेश्वर शिवा टेम्पल के करप्ट प्रीस्ट के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। किसने फाउंड की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ऑप्शंस दी गई है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर नन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा 1905 में फाउंड की गई थी और इस सोसाइटी का मेन एम यह था कि इंडियंस की डिफरेंट एथनिसिटी एंड रिलीजन के लोगों को यूनाइट करके उनको वेलफेयर वर्क में लगाना। और ये फर्स्ट सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फुली अंडर प्रिविलेज्ड रूरल एंड ट्राइबल पीपल्स के लिए डिवोटेड थी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमसी सेतालवार, BN Rao and Alari Krishna Swamy Iyer was distinguished member of। ये सब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे? ऑप्शंस है स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो श्रीनिवास शास्त्री, देवधर, NM जोशी, MC सेतालवार, BN राव, अलाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो इस सोसाइटी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सक्सेस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सक्सेस किसकी वजह से हुई थी? ऑप्शंस है एनी बेसेंट, कर्नल H.S. ऑलकट, सर विलियम क्रूक या फिर MM मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसके जो प्रिंसिपल फाउंडर थे वो थे मैडम HP
ब्लावात्स्की एंड ऑलकट। बाद में वो न्यूयॉर्क से इंडिया मूव कर गए थे और उन्होंने मद्रास के सबब में अद्यार को सोसाइटी का हेडक्वार्टर बना लिया था। 1888 में एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था और बेसेंट की सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद इस सोसाइटी को एक नया जीवन मिला था और इसकी सक्सेस के लिए एनी बेसेंट का नाम ही लिया जाता है। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ डीके कर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डीके कर्वे का नाम किसके रिलेशन में लिया जाता है? ऑप्शंस है सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, विमेन एजुकेशन या फिर विडो रीमैरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, विमेन एजुकेशन। डीके कर्वे एक एजुकेटर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने विमेन वेलफेयर के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने विडोज एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया, विडोज के लिए शेल्टर्स एंड स्कूल्स बनवाए एंड 1916 में उन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश की थी। Who was the founder of प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था? ऑप्शंस है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी शैजानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे में 1867 में केशव चंद्र सेन के इंस्पिरेशन से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इस सोसाइटी का जो मेन एम था वो कास्ट सिस्टम को खत्म करना, मेल्स एंड फीमेल्स की मैरिज एज को बढ़ाना और विमेन एजुकेशन को प्रमोट करना था। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे स्टैटिक जीके का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सारे लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसको अच्छे से करते जाइए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।